बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातमुन्नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, इज़ ज़ीरो आ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है? वजाहत करें। इसका हम आंसर लिखेंगे, सोल्यूशन नहीं लिखेंगे। सोल्यूशन उसमें लिखते हैं जिसमें सॉल्व करते हैं। इसका हम आंसर लिखेंगे यस ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। यस ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे। बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। जो रैशनल नंबर होते हैं उसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हम सिंपल लिखेंगे, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। इसको पी ओवर क्यू फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि जब हम इसको पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पर 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। देखें, पी ओवर क्यू फॉर्म में भी लिख लिया और इसका आंसर 0 है। एक और इसी कंडीशन है रैशनल नंबर होने की। रैशनल नंबर की एक कैटेगरी है टर्मिनेटिंग। अगर नंबर टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है मुकम्मल हो जाना या खत्म हो जाना। इट इज आल्सो टर्मिनेटिंग नंबर which is the property of rational number. इट इज़ आल्सो टर्मिनेटिंग नंबर विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी है टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर की दो कैटेगरीज है ना, एक टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म हो जाना या मुकम्मल हो जाना। इसका मतलब होता है ख़त्म हो जाना या मुकम्मल हो जाना। तो आप इसके आंसर पे गौर करें। आप इसके आंसर पे गौर करें। क्या ये ख़त्म नहीं हो गया? क्या ये मुकम्मल नहीं हो गया? इसका आंसर मुकम्मल हो गया। उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, मुकम्मल हो जाना या ख़त्म हो जाना। तो इस वजह से ये भी रैशनल नंबर है। इसकी ये दूसरी कंडीशन ये है कि ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मीन मुकम्मल हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो इस वजह से भी ये रैशनल नंबर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, स्टेट ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टी है ट्रिचोटोमी, वो इधर लिखनी है। ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी हम जानते हैं ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें दो एलिमेंट्स यूज होते हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इधर या तो ए बराबर है बी के, या ए ग्रेटर देन है बी से, या ए लेस देन है बी से। ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें दो एलिमेंट्स यूज होते हैं और दो एलिमेंट्स उनमें से एक दूसरे के बराबर होता है या एक दूसरे से छोटा होता है या बड़ा होता है। ये देखें, या तो ये बराबर है या एक जो है वो दूसरे से बड़ा है या एक जो है वो दूसरे से छोटा है। ठीक हो गया। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें दो एलिमेंट्स या तो आपस में बराबर होते हैं या एक दूसरे से छोटे होते हैं या बड़े होते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। It is trichotomy property of real numbers. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। हमने 2 रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है 4 और 5 के दरमियान। इसका तरीकाकार ये है कि जो नंबर्स हमें गिवन हो उन दोनों को ऐड करो और 2 पे डिवाइड कर दो। चलिए करते हैं फिर। 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2 9 हो गया, 9/2। ये हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया, ठीक हो गया। अब सेकंड रैशनल नंबर निकालने का तरीका ये था कि जो हमारे पास रैशनल नंबर आता है उसको ऐड करो सेकंड नंबर में। सेकंड हमारे पास रैशनल नंबर ये है, इसको हम ऐड करते हैं। 5 + 9/2 डिवाइडेड बाई 2। जो हमारे पास सेकंड नंबर होता है उसमें ऐड करते हैं जो हमारे पास रैशनल नंबर आता है और उसको डिवाइड करते हैं 2 के साथ। 2 एज इट इज। अब इसका हम लेंगे एलसीएम, 2 आएगा। इसके नीचे है 1 तो हम इसको अब डिवाइड करेंगे। 1 2 दा 2, 2 आया। अब रूल ये है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसके साथ डिवाइड करते हैं, जो न्यूमिनेटर होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो यहाँ पे आए। अब यहाँ पे 2 आया तो 2 5 10 प्लस। अब हम करेंगे इसको 2 के साथ करेंगे। 2 1 दा 2। अब यहाँ पे 1 आया, 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। 10 + 9 19, 19 डिवाइडेड बाई 2, फिर डिवाइडेड बाई 2, 19 डिवाइडेड बाई 2 और फिर डिवाइडेड बाई 2। हम ये इस तरह से हो गया 2 2 दा 4। तो ये हमारा सेकंड रैशनल नंबर। हैंस बस 9/2 and 19 divided by 4 are 2 rational numbers. Between 4 and 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जो हमें क्वेश्चन गिवन है हमने उसको सिंपल करना है, सिंपल फॉर्म में लाना है, ठीक हो गया। क्वेश्चन हमें गिवन है, स्क्वायर रूट है x⁻15 y⁻35 डिवाइडेड बाय z⁻20 और स्क्वायर रूट की वैल्यू है 5। अगर स्क्वायर रूट हो और उसके ऊपर 5 वैल्यू हो तो इस पूरे की वैल्यू होती है 1/5। अगर इस तरह से हो तो इसकी वैल्यू होती है 1/2 और अगर इस तरह से हो तो इसकी वैल्यू होती है 1/3। तो अब इसकी वैल्यू होगी 1/5। x⁻15 y⁻35 डिवाइडेड बाय z⁻20 होल की पावर 1/5। पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है, ये पावर रूल हम अभी इधर यूज करेंगे। बाय यूजिंग पावर ला, पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है। 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5, y⁻35 मल्टीप्लाई 1/5। ये जो पावर है ये ब्रैकेट में मौजूद हर नंबर की पावर है, इसकी भी और इसकी भी। अब z⁻20 मल्टीप्लाई बाय 1/5 by using power law। फाइव 3 दा 15, 5 7 दा 35, 5 4 दा 20। x⁻3 y⁻7 एंड z⁻4। ये हमारा आंसर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका नेक्स्ट पार्ट है 27 की पावर 2x अब देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर इस तरह से हो तो इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/3। 27
होल की पावर 2x होल की पावर 1/3। 27 को हम ब्रेक करेंगे इस तरह से, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। अब देखिए 3 नंबर हुआ, 3 नंबर यूज हुआ है और ये कितनी मरतबा यूज हुआ है, 1 2 3। तो हम इसके ऊपर लिखेंगे 3, फिर 2x इसकी पावर, फिर 1/3 बाय यूजिंग पावर लॉ। पावर लॉ के मुताबिक पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है। बाय यूजिंग पावर लॉ, पावर लॉ के मुताबिक पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है। अब 3 मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ तो 6x हो गया। अब ये मल्टीप्लाई होगा, अब ये वाला मल्टीप्लाई होगा इस पावर के साथ क्योंकि ये भी उसकी पावर है, 1/3। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6। तो हमारे पास आंसर आया 3 की पावर 2x। ये हमारा आंसर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका थर्ड पार्ट है 6 इंटू 3 की पावर n+2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। सॉल्यूशन, सिक्स इंटू 3 की पावर n+2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। अब 6 है और ये 3 है, इसकी पावर n+2 और नीचे पावर देखें n+1 और n। सबसे जो छोटी पावर है उसका कॉमन लिया जाता है। सबसे छोटी पावर जो है वो n है, उससे बड़ी पावर n+1 है, फिर उससे बड़ी पावर n+2 है। तो जो सबसे छोटी पावर होती है उसका कॉमन लिया जाता है। कॉमन लेने के लिए हम इसको ब्रेक करेंगे, 3 की पावर n+2 को हम ब्रेक करेंगे इस तरह से, 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो बेसिस सेम है। बेसिस जब बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 3 कॉमन ले लिया, अब पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी इस तरह से। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो इसको हमने ब्रेक कर दिया इस तरह से। ताकि हम कॉमन ले सकें। नीचे 3 की पावर n इंटू 3, इसको भी हमने ब्रेक कर दिया, इसकी पावर 1 है, माइनस 3 की पावर n। कॉमन 3 की पावर n। अब हम कॉमन लेंगे, ऊपर से भी कॉमन लेंगे 3 की पावर n और नीचे से भी कॉमन लेंगे 3 की पावर n। जब हमने 3 की पावर n ऊपर से कॉमन लिया तो ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 6 आ जाएगा, और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। हम डायरेक्ट लिख लें, चलिए इस तरह से लिख लेते हैं। नीचे से 3 की पावर n कॉमन लिया तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस, अब 3 की पावर n तो कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा 1, तो ये ऐसे 1, ये इसके साथ कैंसिल। 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ऐसे 3 की पावर 2 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 दा 9, 3 माइनस 1 2। फिफ्टी 4 डिवाइडेड बाई 2, अब इसको कैंसिल करें, 2 2 दा 4, 1 कैरी, 1 इसके साथ मिलके 14 बन गया, 2 7 दा 14। तो हमारे पास आंसर है 27। ये हमारा आंसर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।